हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था जैकोबियन। वो हमने कंप्लीट करके और जो उसके बाकी के चैप्टर हैं वहीं पर स्टॉप करके हमने नई यूनिट स्टार्ट की है, यूनिट थर्ड, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका ये नई यूनिट है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किसको कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ हम इसमें बताएंगे। तो अवकल समीकरण आपके होती बहुत प्रकार की है, बट आपके सिलेबस में जो दी हुई है वो दी है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण। ठीक है, फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो अब ये होती क्या है, अवकल समीकरण क्या होती है। आपने अवकलन पढ़ा है, अवकलन किस तरह से करते हैं। अगर कोई आपको इक्वेशन दे दी जाए एक्स एंड वाई में और बोले कि एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशियल करना है, तो आप बड़ी इजीली से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवकल समीकरण होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो। अगर उसमें ये मौजूद हैं तो हम उस इक्वेशन को बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण। तो ऐसी समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गया ऐसी समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, तो ऐसी समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल क्या, जैसे कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन x प्लस वाई माइनस के 1। dy अपॉन डी एक्स एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, x एंड y में आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण। या इसको हम दूसरे उसमें भी लिख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में भी लिख सकते हैं इसको, x dy प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या है, अवकल समीकरण। ठीक है, तो और एक और दे देते हैं हम एग्जांपल, dy अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो अभी सिर्फ ओनली अवकल समीकरण बताई है मैंने कि अवकल समीकरण क्या होती है। तो समझ में आ गया अवकल समीकरण क्या होती है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो अब आपके जो इसमें बुक्स में हैं चैप्टर, वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, चलो, तो इसमें कई तरह के आप अवकल समीकरण दी हुई है। तो पहली है आपकी इसमें साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें सिर्फ ओनली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। कौन सी, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक है, याद रखोगे, जिसमें एक वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी समीकरण को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपकी है आंशिक अवकलन समीकरण। आंशिक
अवकल समीकरण। ठीक है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है, तो वो आप भली बात ही जानते हो पार्शियल कौन सा होता है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगा, तो बस उसमें डी की जगह कितना हो जाएगा, डेल हो जाएगा। जैसे कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो गई, आंशिक अवकल समीकरण हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो तरह की आपकी इसमें है, साधारण और आंशिक। ठीक, इन दोनों को नोट कर लो। इस यहाँ पे लिख लेना, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। ठीक, चलो अब इसमें आते हैं हम आपके नए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्या है इसमें, इसको भी रफ कर देते हैं, नए तरीके से लिखते हैं। अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश में लिख लो इसको, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमें अवकल समीकरण का ऑर्डर किस तरह से फाइंड करना है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक, तो ऑर्डर क्या होता है, तो आपका अवकल समीकरण की कोटि यानी कि ऑर्डर क्या होता है। मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, मैं एक नहीं दो तीन पहले इक्वेशन लिख देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इजल टू 0। तीसरा मैंने लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इजल टू 0। और फोर्थ मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इजल टू 0। तो ये मैंने चार इक्वेशन आपको लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है मैंने ये चार। ठीक है, तो अब हमें इसमें अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जिस हाईएस्ट कितनी बार हो रखा है तो वो हमें देखना है। तो कितनी बार, जैसे कि हम फर्स्ट में अगर चेक करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 बार हो रखा है, इसका 1 बार हुआ है, इसका 1 बार भी नहीं हुआ। तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसका डेरिवेटिव 2 बार हाईएस्ट बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहां से ऑर्डर आ गया इसका 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2। अगर हम इसकी बात करें, इसका 1 बार डिफरेंशियल हुआ है, इसका 1 बार भी नहीं हुआ है। तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, 1 बार। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपका, इसका ऑर्डर आपका आ गया 1। नेक्स्ट में आ जाओ, 2 बार हुआ है और बाकी में डिफरेंशियल कहीं भी नहीं हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। ठीक, इसका ऑर्डर हो गया 2। इस पे आ जाओ, इस पे 1 बार हुआ है, इसका 1 बार भी नहीं हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया, तो ऑर्डर हो गया 1। तो ऑर्डर पता चल गया किस तरह से हम निकालते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण का कोटि बोलते हैं।
ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में जरूर आता ही आता है। ठीक है, नोट करो सो इतना। नेक्स्ट है आपका अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दो चीज है इसमें आपकी, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर को हम कोटि बोलते हैं और डिग्री को घात बोलते हैं। जैसे बोलते हैं x की घात 2, y की घात 3, 4 की घात 4, y की घात 4। ठीक है, तो ऐसे हम अवकल समीकरण की घात देखते हैं कौन सी होती है। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं 4 इसमें एग्जाम्पल लिख रहा हूं। डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर इजल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस 3 के वाई इजल टू 0। तीसरा मैंने लिख दिया यहाँ पर क्यूब एक्स क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 प्लस वाई इजल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं एक आपके लिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इजल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। 4 एग्जाम्पल में आपको इसमें डिग्री ज्ञात करनी है। तो किस तरह से इसमें डिग्री ज्ञात करेंगे? डिग्री क्या होती है, यानी कि घात क्या, घात क्या होती है, यानी डिग्री जो हाईएस्ट पावर की, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को क्या बोलते हैं हम उसमें? उसका डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो घात कौन सी होगी, यानी डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ ये नहीं देखना है, वो तो आपकी क्या हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है हमें, कितनी पावर है। ठीक है, तो जैसे इसमें है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? स्क्वायर 2 बार हुआ है। इस पूरे की पावर कितनी है? 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, इसमें 2 बार, इसका 1 बार, इसका 1 बार भी नहीं, तो इसका हुआ है, तो इसकी पावर देखनी है हमें। तो पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई? यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 3। इसमें आ जाओ, डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी पावर देखो कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। तो इसमें डिग्री कितनी हो गई? 2। इसमें बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना हमें कितना है? 3 बार। तो डी 3 वाई अपॉन डी एक्स 3, यानी कि 3 बार डेरिवेटिव इसका हुआ है। तो इस पे पावर कितनी है? इसकी पावर है 1, जहां नहीं होती उसकी पावर 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, 1 2 नंबर में जरूर आती है। अब इसमें आ जाओ, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 बार, बट यहां पर क्या आ गया? अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो यहां पर तो सिंपलता हमने आसानी से बता दिया, बट रूल क्या कहता है? अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिग्री फाइंड करनी है, अगर उसमें आपकी पावर फ्रैक्शन में हो या फिर अंडर रूट यानी कर्ण घात में हो, तो उसमें हम क्या डिग्री नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो पहले हमें उसकी फ्रैक्शन पावर को हटानी पड़ेगी या फिर अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तब हम उसको डिग्री फाइंड करेंगे। जिस क्वेश्चन में अंडर रूट होगा या पावर
इसकी फ्रैक्शन में होगी, जैसे फ्रैक्शन का मीन्स 2/3, 1/2 पावर अगर है तो जैसे कि मैं इस पे पावर चढ़ा दूं 1/2 तो ये फ्रैक्शन पावर हो गई, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए, तो अंडर रूट यहाँ पर आ गया, तो सबसे पहले हम इस अंडर रूट को खत्म करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्या बताएंगे, घात यानी कि डिग्री बताएंगे। तो चलो हम इसकी पहले इस वाले क्वेश्चन की पहले हम क्या करते हैं, अंडर रूट खत्म करते हैं। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन भी आता है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। चलो तो मैं ये क्वेश्चन ऊपर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इजगल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट किस तरह से हटाएंगे, जो ये वाला पार्ट है आपका यानी कि जो टर्म्स है हम इसको बराबर से इधर लेके चले गए। ठीक है, यहां पर माइनस लगा लो, तो हमने क्या करा, इसको इधर लेके चले गए, तो कितना हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट किससे खत्म होता है, स्क्वायर से। अंडर रूट किससे खत्म होता है, स्क्वायर से। तो बोथ साइड स्क्वायर, हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये अंडर रूट इस पे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर कितनी आ जाएगी, x की पावर 4, यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इजगल टू अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, कितना बचा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x की पावर 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस इस वाले को इधर ले आओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 इजगल टू 0 आ गया। अब इसमें से फ्रैक्शन भी चला गया और आपकी इसमें अंडर रूट भी चला गया, तो दोनों चीज चली गई इसमें। तो अब हम इसमें आसानी से देख सकते हैं, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे हम, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर देखेंगे, इंटू में एक्स की पावर 4 है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम छेड़े भी नहीं, इसको हम देखेंगे भी नहीं, सिर्फ देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, अब जा डिग्री हो गई 2। अगर मैं इसी में ही आपकी ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, कितनी बार हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार हुआ है ना, तो इसकी ऑर्डर कितना आ गया 2। ठीक है, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2, तो डिपेंड करता है कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। अगर जितनी बार हाईएस्ट हुआ है वो इसका ऑर्डर हो जाएगा, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका 2 टॉपिक थे आपके, डिग्री और ऑर्डर के। अब हम चलते हैं अपने इसमें क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन किस तरह से आपके इसमें आएंगे। तो चलो पहले इसे नोट कर लो। तो हमने ऑर्डर डिग्री आपका इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब आपका इसमें क्वेश्चन आता है कि अवकल समीकरण ज्ञात करो। एक इक्वेशन दे दी, अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने रूप आपको दिखाया स्टार्टिंग में किस तरह से होता है। तो हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इसको हम किस में बनाएंगे,
अवकल समीकरण में बनाएंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इस चीज की। ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, ये एक आपकी सिंपल इक्वेशन दी हुई है। अब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, किस तरह से करोगे वो हम बताएंगे किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना एक एक पॉइंट एक एक लाइन को, ठीक है, और वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई होगी, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मानोगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कब आती है, जितने इसमें अननोन्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म्स होती है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी है, ए एंड बी, ए एंड बी, जब तक ये दोनों इसमें से रिमूव नहीं हो जाते हैं, जब तक ये दोनों इसमें से रिमूव नहीं हो जाते हैं, तब तक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होनेगी, ठीक है। आपका काम क्या है, ए और बी को इसमें से रिमूव करना, यानी कि ए और बी किसी तरह से इसमें से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब वो रिमूव किस तरह से होंगे, तो वो आप करेंगे इस तरह से। तो जो भी इक्वेशन दी होगी उसको फर्स्ट इक्वेशन माननी है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। y बराबर दिया है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन करा। तो क्या आ जाएगा यहां पर, dy अपॉन डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ए एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस बी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। इसे थोड़ी सी अच्छे से करके लिख दो, कितना हो जाएगा, 3ax² प्लस 2bx dy अपॉन dx। ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएशन करा, उसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से एक्स के सापेक्ष इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो कितना आ जाएगा, एक बार हो चुका तो दो बार में कितना आएगा, स्क्वायर dy² अपॉन dx² इजगल टू, यहां पर फिर देखो 3a इंटू 2x प्लस यहां पर कितना आ गया 2b, ठीक है। x का कितना हो जाएगा 1, इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, कितना हो जाएगा 3 2 6 ax प्लस कितना हो गया 2b, तो ये कितना आ गया हमारा d² y अपॉन dx², ये आ गया। तो इसको नाम दे दिया हमने, इसको थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन आई है इसका अगेन डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमें लग रहा है x का 1 करेंगे तो 6a आएगा, फिर 2b का कितना हो जाएगा 0, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा करेंगे तो 6a तो कांस्टेंट है, और x का कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्यूबिक क्योंकि तीसरी बार चल रहा है, इधर आ जाएगा 6a और x का हो गया 1 प्लस 2b कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया, ओनली क्या बता 6a। अब अगर हम इसका दोबारा कर दें तो दोबारा क्या हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा से हमने करा इसका तो कितनी बार आ गया 4 बार आ गया, तो ये आ गया d4y अपॉन dx की पावर 4 इजल टू 0। तो अब इसमें देखो कि इसमें a और b दोनों रिमूव हो गए, तो ये आपका क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसका आपका आंसर चेक कर लेते हैं। तो
तो डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। अवकल समीकरण ज्ञात कैसे करते हैं, यानी कि जिसमें जितने उसमें कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उसको रिमूव करके जो आती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे इसमें ए, बी और सी तीन आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, ए, बी, सी। इस इक्वेशन में से हम तीनों को रिमूव करके जो भी इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह से बनाते हैं, चलो हम देखते हैं। जो भी इक्वेशन आपको फर्स्ट में दी होगी उसको हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे। तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, ए तो ऐसे ही रहा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर 2x। बट यहाँ पर x नहीं है, 2x है, तो 2x का दोबारा होगा, तो 2x का x का हो जाता है 1 और 2 है कांस्टेंट, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस b कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x प्लस c का कितना हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2a e की पावर 2x प्लस b ex dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने से इसमें से कॉमन ले लिया e की पावर x। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले, e की पावर x यहाँ पे भी है, e की पावर x यहाँ पे भी है, तो हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 2a e की पावर 2x में से e की पावर x कॉमन ले लिया, तो कितना बचा e की पावर x प्लस यहाँ पर बच गया आपका b। ठीक है, अब चलते हैं हम इधर, ये इक्वेशन आपकी है फर्स्ट। तो अब यहाँ पर ये है, तो e की पावर x को हम लेके आ रहे हैं डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये dy अपॉन dx। इधर क्या आ जाएगा आपका 2a e की पावर x प्लस में b। ठीक है, हमें सिर्फ a और b और c को रिमूव करना, c तो हो गया, हमारे बचा a और b, तो वो किस तरह से होगा। अब e की पावर x को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, e की पावर x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो किस में, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो यहां पर लिख दूं मैं इसको माइनस, तो e की पावर माइनस। ठीक है, अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब ये दो टर्म्स है आपकी मल्टीपल में, e की पावर x और dy अपॉन dx, दो चीजें मल्टीपल में है, तो आपको इसमें इनटू वाला फॉर्मूला लगाना है। डिफरेंशिएशन का इनटू वाला फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड मान के क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट का यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएशन, इसको मानोगे सेकंड इक्वेशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये फर्स्ट है सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है आपका e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बट ये e की पावर x नहीं है, माइनस के x है, तो माइनस x का कितना हो जाएगा माइनस के 1 इजगल टू 2a कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x, और b का कितना हो गया 0, b भी रिमूव हो गया, c भी रिमूव हो गया, अब बचा ओनली a। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही करके लिख लो, तो इसे थोड़ा सा सही करके लिखोगे कितना आ जाएगा, यहां पर हमने ले लिया इसमें से e की पावर माइनस एक्स, दोनों में से कॉमन। ठीक है, या कॉमन ना लो, इसमें हमें यहां पर a को अकेला कर दो, a को अकेला कर दो, जिससे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो 2a कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0। e की पावर x को यहां से हटा दो, e की पावर x को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, या e की पावर x से हमने क्या कर दिया, e की पावर माइनस x से, अगर मैं इसमें e की पावर माइनस x से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
क्योंकि ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ई की पावर 0, और मैंने बता रखा है ई की जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीपल कर रहा हूं, ई की पावर माइनस एक्स से दोनों ओर गुना करने पर। ठीक है, तो इधर रखेंगे हम ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स से गुना किया है, तो 2a ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस के 2x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस 2x इजगल टू, यहाँ पर कितना रह गया, 2a रह गया। तो ये कैंसिल आउट समझ लो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको रेजर करके इसको यहाँ कन्वर्ट करते हैं, इतना यहाँ तक इसको नोट करो। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी ई की पावर माइनस 2x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस 2x इजल टू 2a। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया आपकी थर्ड। अब इधर का भी रफ कर सकते हैं हम। ठीक, तो अब देखो बस हमें एक बार डिफरेंशिएशन और करना है और इधर का हो जाएगा आपका 0, तो a भी खत्म हो जाएगा। मेन काम हमारा क्या है, a b और c को खत्म करना था। तो a b और c तो हो चुके हैं, a रह गया है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर और इसमें अलग अलग दोनों में इनटू वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाओ, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो फर्स्ट तो ऐसे ही रखोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, क्यूब, स्क्वायर तो है ही तो क्यूब हो जाएगा, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही इनटू सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट है ई की पावर x, तो ई की पावर x यानी कि माइनस 2x, फिर माइनस 2x का कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक, चलो अब यहां पर आ जाओ, माइनस इसमें इनटू वाला फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस 2x का मैंने अभी बताया, ई की पावर माइनस 2x इंटू में माइनस के 2 और प्लस सेकंड, मैं इसको इधर से रफ कर दे रहा हूं जिससे कि ये पूरा आ जाए। तो इसका हमने कर दिया, अब इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया इधर पूरा, इजल टू इसका कितना हो जाएगा, 0। ये चीज आ गई समझ में। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस था। ठीक, चलो अब इसमें अंदर हमने सबको ओपन कर दिया, प्लस ये स्क्वायर वाला है, ये वाला माइनस इधर आके प्लस का क्या कर देगा, माइनस, तो ये 2 भी है, तो 2 ई की पावर माइनस 2x, माइनस के अंदर गुना करो, ये वाला माइनस प्लस, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। अब देखो एक स्क्वायर वाला ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। क्या करी है कि इसका कर रहे थे हम पहले ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब के सेकंड का अपने फर्स्ट का करा तो सेकंड ऐसे के ऐसे ही रहेगा,
ई की पावर माइनस के 2x। सेकंड को लिखना भूल गए थे हम, तो इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस के 2x। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर वाला एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक और एक कितना हो गया यहाँ पर 2, नहीं सॉरी 2, एक तो 2 है ना, ये 2 और एक कितना हो गया 3, तो कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस 2x। ठीक, या ई की पावर माइनस 2x यहाँ भी है, ई की पावर माइनस 2x यहाँ पे भी है, ई की पावर माइनस 2x यहाँ पे भी है, और ई की पावर माइनस 2x यहाँ पे भी है। तो सब में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसको जो बचा वो लिख दो यहाँ पर, क्यूब वाई क्यूबिक माइनस 2, 2 और एक कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ 3, तो स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू 0। और ये इधर आके ये 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू 0। तो ये आ गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें से हमने रिमूव क्या करा है, ए बी एंड सी, तो तीनों को हमने रिमूव कर दिया है, तो ये आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। जो भी इक्वेशन दी होगी और उसमें जो भी आपको कांस्टेंट टर्म्स दी होगी, ए बी सी के भी दे सकता है, तो उसको आपको रिमूव करना है और इस तरह से आपको इक्वेशन बना देनी है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इजगल टू 1। इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अवकल समीकरण में ज्ञात करनी है, यानी कि ए और बी को इसमें से क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करो, कितना हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, ए ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस इसका कितना आ जाएगा b इंटू 2y और इजगल टू 0। ठीक है, तो यह आ गया आपका 2ax प्लस 2by इजगल टू, ये हो गया आपका 0। ठीक, और एक चीज यहां पर आपको ध्यान देनी है, जो ये y है 2y तो कर दिया, बट हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। यहां पर x तो है नहीं, y था, तो y का क्या होगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इजगल टू 0। तो इसलिए यहां पर भी कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इजगल टू 0। ठीक है, अब दोनों में क्या है, दोनों में आपके यहां पर दोनों में क्या है, यहां पर a और b है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 2a कांस्टेंट है, तो 2a तो ऐसे ही रहेगा प्लस 2b भी ऐसे रहेगा, बट y और dy अपॉन dx दो ये आपके फंक्शन है x एंड y, तो आप इसका इनटू वाला फॉर्मूला लगाएंगे x एंड y में, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx का डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपके सेकंड टर्म्स ऐसी ही रहेगी dy अपॉन dx और इंटू में y का कितना हो जाएगा, आपका y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, और इजगल टू 0। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन में ये आएगा। अब कितना आ गया यहाँ पर 2a प्लस 2b, अंदर क्या रह गया, y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये dy अपॉन डी एक्स और ये भी dy अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स का
ये आ गया आपका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a इक्वल टू, हम इस पूरे को लेके जा रहे हैं इधर, बराबर से इधर लेके जा रहे हैं सारे को, ठीक है, बराबर से उधर। तो अब जब इसे हम बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस का इधर हो जाएगा माइनस में, तो 2b, तो ये हो गया y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी नहीं, क्योंकि इक्वल टू तो हमने इधर ले गए, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब b को हम लेके आएंगे माइनस 2b को इधर लेके आओ तो ये अपॉन में हो जाएगा आपका, b इंटू में है, इधर आके डिवाइड में, तो क्या बच गया यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब ए बी तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो अब हम देखेंगे कि जो समीकरण नंबर फर्स्ट है सेकंड है उससे कुछ आ रहा है क्या। हमने जो इक्वेशन माना कि उनकी हमें सहायता लेनी है। फर्स्ट में देखा कुछ नहीं है, सेकंड में देखो यहाँ पर अगर ये वाली इक्वेशन है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ उसको, अगर ये वाली इक्वेशन है, मैं इस वाली टर्म्स को बराबर से इधर लेके जा रहा हूँ, इस वाली टर्म्स को बराबर से इधर लेके जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, तो 2ax इजगल टू, ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2by अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं b को इधर लेके आ जाऊँ और x को उधर, a तो इधर रहने दूँ और b को नीचे लेके आ जाऊँ y, और ये वाला x इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो a और b की वैल्यू कितनी आई है, ये माइनस b है, माइनस आ जाएगा इधर, तो माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 को हम यहाँ ना रोक के यहाँ पे भी रोक सकते हैं, तो इस समीकरण को हम बोल देंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से माइनस ए बी का मान इसमें रख देंगे। आगे बात समझ में क्या करा मैंने, जो समीकरण सेकंड थी उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस ए अपॉन बी, यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, इसलिए मेरे को यहाँ पर बताना पड़ा, बाद में पहले बता देता तो आप बोलते सर ये ए अपॉन बी ही क्यों करा है, इसको ऐसे क्यों नहीं रहने दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने माइनस ए अपॉन बी आया है, तो कुछ क्वेश्चन आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसमें बेनिफिट होगा और आप पहचानोगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है। तो हम ये माइनस ए बी की वैल्यू उठा के उसमें रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से माइनस ए बी का वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर लो, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, तो इस वाली टर्म्स को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगी, तो पहले हमने लिख लिया स्क्वायर वाला y डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजल टू 0। तो ये आपका क्या आ गया, समीकरण आ गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर a cos nt प्लस एल्फा का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन आपकी सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। तो x बराबर a cos nt प्लस एल्फा, ठीक है। तो ये किस फंक्शन किस चीज में दिया हुआ है, t में दिया हुआ है, कोई फंक्शन x है t का, ठीक है।
तो आप पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, उसमें एक्स एंड वाई था, तो यहाँ पर उसमें हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ पर आपका है टी, तो आप इसमें करोगे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें आपकी ए, तो आपको इसमें रिमूव करना है सिर्फ एक वेरिएबल ए, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दोगे। तो और सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये dx अपॉन dt इक्वल टू ए कांस्टेंट है ऐसे रहा, कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन x, माइनस के साइन x हो या y हो या फिर t हो, तो कोस का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन एन टी प्लस एल्फा, यहां पर होना चाहिए था कोस टी, बट यहां पर है एन टी प्लस एल्फा, तो जो आपका अंदर का है एन टी प्लस एल्फा, इसका हमको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, डी टी, में एक बार इसको लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू ए, बाहर आ जाएगा माइनस के साइन, तो कितना आ जाएगा, साइन एन टी प्लस एल्फा इंटू में, यहां पर देखो n कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1 और g को अल्फा का हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा यहां से, ओनली n, ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया आपका, n आ गया। अब हमने क्या करा, इसमें इसका अगेन डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू t के, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम दोबारा करेंगे, तो यहां पर देखो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस ए कॉन्स्टेंट है, तो माइनस ए ऐसे ही रहा, साइन टी का कितना होता है, कोस टी, तो यहां पर है एन टी प्लस एल्फा, तो अभी मैंने एन टी प्लस एल्फा का दोबारा से करा था, तो कितना आया था, एन, तो यहां पे भी दोबारा करोगे तो कितना आ जाएगा, n आपका एक पहले से ये तो कांस्टेंट है, तो n तो n ही रहेगा और इनटू में एक n आ जाएगा, ठीक, इतना आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, तो ये आ गया आपका माइनस ए एन स्क्वायर कोस एन टी प्लस एल्फा, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस के एन स्क्वायर हमने यहां पर रखा, ए इसके साथ रख दिया, एन टी प्लस एल्फा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अब देखो ये वाली ए कोस एन टी प्लस एल्फा, ए कोस एन टी प्लस एल्फा क्या है, एक्स दिया हुआ है, इस पूरी इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से इसका मान हम x रख दें, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू में इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ए खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये आपकी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो हमने इसके फ्रॉम इक्वेशन से, इसकी सहायता से इसका मान यहां पर रख दिया x, ठीक है, आगे समझ में, तो किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो जितने क्वेश्चन आप इसके करोगे उतने ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगर आप सिंपल सोचोगे रिमूव करना तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, तभी आप इसमें रिमूव कर पाओगे, ठीक। हमें एक और ऐसे ही क्वेश्चन आपका एक और लेते हैं, चलो एक और हम इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y बराबर c1 कोस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दे दी y बराबर c1 कोस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, तो हमें इसमें कांस्टेंट क्या है, c1 एंड c2, ठीक है, क्या है c1 और c2,
तो हमें दोनों को इसमें से रिमूव करना है C1 C2 को। तो चलो डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में होगा आप पहचान पाओगे, x के रेस्पेक्ट में, x के डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करा तो dy अपॉन dx इजिकल टू C1 कॉन्स्टेंट है, साइन x कोस x का मैंने अभी बताया कितना होता है माइनस के साइन x, तो कितना आ जाएगा ये माइनस के साइन ax। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका x तो नहीं है, आपका ax है, तो यहाँ पर x आपका a तो कांस्टेंट है, x का कितना हो जाएगा 1, तो x का 1 हो गया इंटू में a प्लस C2 कांस्टेंट है, साइन x का कितना होता है कोस x, तो x तो नहीं है यहाँ पर ax है तो इंटू में a, ठीक। तो dy अपॉन dx कितना आ गया माइनस बाहर आ जाएगा तो C1 और साइन ax प्लस इंटू में a भी रहेगा तो a हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का a प्लस a C2 cos ax, ठीक है। अब हमने अगेन डिफरेंशिएशन करा, ये समीकरण नंबर सेकंड, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए C1 कॉन्स्टेंट है, साइन x का कितना हो जाएगा cos ax, तो ax का दोबारा होगा तो a आ गया प्लस a C2 cos x का कितना हो गया माइनस के साइन ax, ठीक। तो यहां पर कितना हो गया ये ax का दोबारा करोगे तो इंटू में a, ठीक है। तो हम बाकी का इधर कर देते हैं थोड़ा सा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजगल टू, यहाँ पर देखो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया माइनस का a स्क्वायर, अंदर कितना बच गया a बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया C1 cos ax प्लस यो भी बाहर आ गया, a बाहर आ गया C2 साइन ax, क्योंकि माइनस भी बाहर आ गया यहाँ से, a भी बाहर आ गया, ठीक है, सब बाहर आ गए यहाँ पर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस का a, अब ये वाली देखो अंदर टर्म्स, तो C1 cos ax प्लस C2 साइन ax, क्या इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा ये y, तो फ्रॉम इक्वेशन y से ये कितना हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हो गया, ये हो गया y, तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आपने क्या गायब कर दिया C1 C2 गायब हो गया है, तो ये आपका आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है, वैसे तो आपको चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। चलो।